इंदौर के निपानिया काकड़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने मजदूरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 32 वर्षीय मृतिका लाड़की जो धनलक्ष्मी नगर कॉलोनी में मजदूरी कर परिवार चला रही थी, निर्माणाधीन भवन की दूसरी मंजिल से गिरकर जान गंवा बैठी। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां एमवाय अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। लसूड़िया थाना पुलिस के अनुसार काम के दौरान संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। वहीं सामाजिक संगठन के अध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े ने आरोप लगाया कि निर्माण स्थल पर न रेलिंग थी और न ही कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध थे। उन्होंने यह भी कहा कि घायल अवस्था में मृतिका को समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे उनकी हालत बिगड़ती गई। परिजनों ने न्याय की मांग की है, जबकि प्रशासन से मुआवजा, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग उठ रही है। थाना लसूड़िया पर MYS से सूचना पर मर्ग क्रमांक 73 धारा 194 BNS का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है, जिसमें मृतिका लाड़की पति कन्हैया लाल 32 साल हाल मुकाम निपानिया काकड़ इंदौर पे रहती है, जो मजदूरी कार्य करने से एक निपानिया क्षेत्र की धनलक्ष्मी नगर कॉलोनी में निर्माणाधीन मल्टी में काम करने के दौरान दूसरी मंजिल से गिरने की जानकारी अभी तक सामने आई है, जिससे उसकी मृत्यु होना प्रतीत होती है। इसका PM फार्म भर के परिजन के कथन लेके जो इसमें अनियमितताएं पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही सोमनाथ मौर्य, लसूड़िया थाना। मेरी पत्नी भैया काम करने गई थी बंगले पे, वहाँ गिरने कुछ नहीं थी और वो गिरी, क्या पता क्या हुआ। वहाँ 2 घंटे नीचे पड़ी रही, पर कोई ने ना गार्ड चौकीदार ने ना ध्यान दिया, ना बंगले वाले ने ध्यान दिया। वो 2 घंटे वहीं तड़पती रही। मेरी बड़ी भाभी वहाँ चिल्लाती रही, बोलती रही कि चौकीदार से बोलती रही कि तुम फोन तो लगा दो, फोन तो लगा दो मकान मालिक को। उसने फोन भी नहीं लगाया और वहाँ चल के उनके जो चौकीदार के घर वाले हैं वो हमको ही मारने के लिए खड़े हो गए। आपको कितनी देर बाद सूचना मिली? मेरे को मिली 1-1.5 घंटे बाद। मैं खुद ही काम पे गया था अपोले में। कितने सालों से काम करते थे वहाँ पर उस सेठ के पास, उसी मतलब ठेकेदार के पास? 10-12 दिन हुआ उनके पास, और वो इनने मना कर दी थी वो बंगले के लिए कि इसमें सुविधा नहीं है कुछ भी, हम यहाँ काम नहीं कर रहे, आज कर दो, तुम यहाँ काम कर दो। जिम्मेदार मानते हैं? मकान मालिक को मानते जिम्मेदार। क्या नाम मकान मालिक का? नाम मकान मालिक का नाम नहीं पता। अब आप क्या मांगे? आपकी मांगे उन पे कार्रवाई हो। आप क्या काम करते हैं? मैं माली का काम करता हूँ अपोलो गार्डन में। कहाँ रहते हैं आप? मैं बेड़गांव रहता हूँ, देवास जिला। आपका नाम? कन्हैया मंसूर, बेड़गांव। वो पोछा लगा रही थी तीसरी फ्लोर पे और मैं दूसरी फ्लोर पे पोछा लगा रही थी। अब ये नहीं पता है वो कब गिरी, मुझे नहीं मालूम। कहाँ की घटना है ये वहाँ लक्ष्मी नगर। मृतक का नाम क्या है? मृतिका जो है लाड़की। आप उनकी कौन लगते हैं? जेठानी। जेठानी लगते हैं। आप भी हाँ। वहीं पर थे मौजूद? हाँ। क्या काम नौकरी करते हैं वहाँ पर? नहीं, मतलब झाड़ू पोछा का काम करते थे। अच्छा। हाँ। तो जानकारी लगी कि जो सीढ़ियाँ थी उसको कोई सेफ्टी नहीं थी? सीढ़ी नहीं थी। और हमने माना, हम पहले दूसरी में करते थे, साइट वाली में। हाँ। तो साइट वाली में हम 1 हफ्ते से कर रहे थे, तो हमने आज मना करा था कल उनको कि हम आज इस पे नहीं करेंगे, इसमें रेलिंग नहीं है। तो वो चौकीदार भैया ने बोली नहीं, बोले कर लो। बिल्डर ने बोल के गए, बोले इधर भी कर लो सफाई। तो हमने मना करा। इसके बाद में भी हमको उधर मालिक को ने पता है? मालिक का नहीं पता हमको, तो चौकीदार ने लगाए थे। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ था? फिर बस मतलब वो पोछा लगा रही थी और मैं बीच की फ्लोर पर दूसरी पे लगा रही थी, वो तीसरी पे लगा रही थी। अब वो मैं अंदर पोछा लगा रही थी और वो मुझे नहीं मालूम कि वो कब गिर गई, मुझे पता ही नहीं। फिर मैंने सब दूर से पोछा लगा लिया दूसरी पे। जब देखा कि ये बाल्टी चढ़ाव पे रखी बहुत देर से, ये अभी तक बाल्टी नहीं हट रही, तो ये बाल्टी पता नहीं ये कहाँ गई। तो फिर मैं उसकी बाल्टी देख के ऊपर देखने गई उसको, तो ऊपर वो नहीं दिखी। फिर मैं ऊपर से लौट के आई नीचे, तो वो नीचे मैं दूसरी पे आई और एकदम से मेरी निगाह पड़ गई नीचे, तो वो गिरेल पड़ी थी। वो चौकीदार ने कोई कार्रवाई? चौकीदार कुछ नहीं करा सर। मैं 2 घंटा तक मैं 2 घंटा तक इतनी रोई अकेली, पर मेरी किसी ने मदद नहीं करी। चौकीदार को मैं खूब झंझोड़ा, मारा भी मैंने तो कि मेरे घर वाले को फोन लगा दो, एम्बुलेंस बुलवा दो, मेरी ये बहू को बचा लो, पर उसने बिल्कुल नहीं फोन लगाया कहीं भी। मैं 2 घंटा तक इतनी रोई, पर उसने फोन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, फोन ही नहीं लगाया। नहीं हुई हमारी।
बिल्डर विल्डर से बात नहीं हुई, हमने देखा भी नहीं कौन सा बिल्डर है क्या है, हमको तो चौकीदार ने लगाया आपका था। नाम? मेरा नाम रुक्मणी है। मुझे फ़ोन पर सूचना मिली थी कि एक कामकाजी जो घर में काम करने वाली एक महिला है, भले ही समाज से ही हैं, वो तीसरी मंजिल से गिर गए हैं। और जब पूरी घटना की पूरी जानकारी ली तो वहाँ पर जो सुविधा की दृष्टि से जो उपकरण जो देखने चाहिए वो कुछ भी नहीं थे। रेलिंग मतलब जो चढ़ाव पर रेलिंग भी नहीं लगी हुई थी। और जैसा कि अभी जो मृतक जो दीदी हैं उनकी खुद जेठानी ने बोला कि इन्होंने वहाँ पर मना कर दिया था कि भैया मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं की दृष्टि से कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनसे वहाँ पर काम करवाया गया। और जब वो घटना हुई तो घटना के 2 से ढाई घंटे तक जो महिला थी जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोई किसी ने भी कुछ नहीं सोची। और यहाँ तक कि मुझे जानकारी तो ये भी लगी कि वहाँ पर जो घटना स्थल पर जो ठेकेदार और उनके जो लोग थे वो मृतक के परिजनों पर ही दबाव प्रेशर बना रहे थे और बोले तुमको मारेंगे। जैसे कि अभी मृतक महिला का एक बेटा है करीबन 10-12 साल का, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। वो भी बोल रहा है कि भैया उन लोगों ने हमें मारने का प्रयास किया और जान से मारने की यहाँ तक की चीजें भी आ गई। यानी कि उनके घर के परिवार का व्यक्ति गया और तुम उनके ही अगेंस्ट, यहाँ तक कि उनको तो ये बोले कि हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर कराएंगे, तो ये तो गलत है ना। क्या और नाम है मृतक महिला का? मृतक महिला का नाम है लाड़की बाई है। कितनी उम्र और होगी लगभग? उम्र होगी करीबन 35 के आसपास उम्र ये क्या होगी। नौकरी करते थे वहाँ पर? ये हाँ, ये नौकरी करते थे वहाँ ये पर। बिल्डर का नाम क्या है या चौकीदार वहाँ ये का? देखिए बिल्डर का भी जो मैंने जो जानकारी निकाली, तेजकरण नारंग नारंग नाम से कोई बिल्डर है और वहाँ पर इंजीनियर या ठेकेदार है को राम कुमार मारवी नाम से कोई व्यक्ति है जो वहाँ पर है। ये अभी तक भी मतलब कल से जो घटना हुई ना अभी तक कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। और हम बिल्डर और शासन प्रशासन से ये मांग करते क्योंकि इनके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी महिला की उम्र भी नहीं थी। हम मांग ये करते कि परिवार को मतलब पुलिस उनके ऊपर एफआईआर तो करे ही करे, साथ ही साथ परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करे 1 करोड़ रुपए का। जी, ये हमारी मांग कहाँ की रहेगी। घटना है? ये नेपानिया में महालक्ष्मी नगर है, ये वहाँ की घटना है। और मतलब ये एक अकेली घटना नहीं, आए दिन इस तरीके की घटना हो रही है उनकी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा है, मतलब मरने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। भैया इसमें तो सरकार ने भी सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आए दिन इंदौर जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही, तो आम एक गरीब परिवार के साथ क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो यदि गलत हो मांगे रहा है। आपकी नहीं मानी जाती है तो आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम तो हम जो पुलिस प्रशासन है उनका सहयोग लेंगे, साथ ही साथ प्रशासन का भी सहयोग लेंगे। और कभी वो सहयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास अंत में रास्ता आंदोलन का ही बचेगा। फिर थाना भी घेरेंगे और संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी उनके खिलाफ भी हम मोर्चा खोलेंगे और जो ठेकेदार जो है उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। हमारा ये है कि देखिए परिवार को आर्थिक संबल मिलना चाहिए और जो संबंधित जो वहाँ पर जो ठेकेदार और जो इंजीनियर है और जो बिल्डर है उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि उनके कारण हुआ ना भैया, वहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट रखना चाहिए उनको। ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण खेड़े है, मैं अखिल भारतीय सर्व समाज समरसता संगठन से हूँ।